एक बार फिर से आपका स्वागत है मेरी वीडियो में। और इस वीडियो में हम 9th क्लास चैप्टर 1.5 के क्वेश्चन करने से पहले जिसमें बेसिक उपयोग होंगे, पहले हम इसको कर लेते हैं। उदाहरण में से हम लेंगे और कुछ उससे समझेंगे, तो आपको क्वेश्चन करने में देखना कितनी आसानी होगी। बस एक वीडियो को देखो अंत तक और मेरा वादा है कि आपको ये समझ आ जाएगा अच्छे से। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली चीज़ जो आती है इसमें हमें करना है, जैसे कि दे रखा है उदाहरण नंबर, अगर आप 14 में देखोगे तो इसमें ये दे रखा है 2 प्लस 5 3 और √3 2 इसमें बोर्ड का इसको जोड़िए। ठीक है, इसमें देखना हम कितना कुछ सीखेंगे इसी में ही। इसको हमें जोड़ने को बोल दिया। अब देखो रूट वाली संख्या देखना है एक बार। इसको कराने से पहले अभी आप चेक करोगे तो कितना कुछ समझेगा। पहली चीज़ आप देख लेना, जब भी कोई रूट की संख्या होती है, मान लो यहाँ पे x है, ठीक है, प्लस y, ठीक है, यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है, x y। तो ये जो कभी होता है ना, कभी भी प्लस नहीं होगा, ठीक है, इसे यहीं पे छोड़ देना, ठीक है, ये जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, ठीक है, नहीं जुड़ेगा, इसे आप यहीं पे छोड़ देना। यानी कि जो इसमें रूट में कोई नंबर आ गया, उदाहरण के लिए अगर मान लो यहाँ पे 3 है प्लस 4 है, तो इसको आप यहीं छोड़ दोगे, ठीक है, इसके आगे आप सॉल्व नहीं करोगे, तो इसका आंसर यहीं आएगा। अब एक और चीज़ देखना, अगर √x प्लस √y आ गया, सॉरी यहाँ पे x ही आ गया, यानी कि कॉमन आ गया, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो इसका आंसर हो जाएगा 2√x। ठीक है, जैसे कि मान लो यहाँ पे 2 है प्लस √2 है, तो इसका आंसर आएगा, यहाँ पे 1 हमें मान लेते हैं, 1 और 1, तो 1 1 2 हो गया, और ये कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, 2 रूट थे तो एक कॉमन ले लिया, तो आंसर ये आएगा। यानी इसमें आप ये सीख सकते हो कि अगर रूट में डिजिट हो, कोई भी अलग हो और यहाँ पे भी अलग हो, और प्लस जोड़ने को बोल दिया जाए तो ये नहीं जुड़ेगा, आप इसे यहीं पे छोड़ देना, ठीक है, यानी सॉल्व नहीं होगा। अब इसे आप पॉइंट में लाओगे, फिर इसे पॉइंट में लाओगे तब जुड़ेगा, तो उतना हमें नहीं करना, हम इसे यहीं छोड़ देंगे। और अगर यहाँ पे भी x हो, यहाँ पे भी x, यानी कि सेम संख्या है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, 4 यहाँ पे, तो क्या होगा कि बाहर की संख्या पे 1 1 होती है, तो आप 1 1 तो प्लस कर दोगे, 2 हो गया, और ये हमें जो कॉमन संख्या थी उसको हमने, मतलब 2 यहाँ पे था √2 और जहाँ पे 2 रूट था, तो इसे हमने कॉमन ले लिया, ठीक है, बाकी 1 1 2 लिख दिया। तो बस अपना इतना सीख लो कि जुड़ते नहीं है अगर अलग अलग हो। तो अब देखो हम इसको करते हैं। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे, इसको हमने जोड़ने को बोल दिया, तो हम पहले देखेंगे कॉमन कौन सा है। अब देखो ये और ये कॉमन है, तो हम इसको एक तरफ ले लेते हैं, 2 रूट प्लस 2, ठीक है, जोड़ना है। अब देखो ये और ये कॉमन है, अंदर 3 है और अंदर 3 है, तो यानी इसको कराने का मकसद ये है कि जब भी जोड़ने को बोल दिया जाए ना, तो अलग अलग होगा तो जुड़ेगा नहीं, कॉमन होगा तो जुड़ सकता है, तो इसलिए हमें कॉमन लेना पड़ रहा है। तो हमने कॉमन ले लिया एक जैसी संख्या। अब इधर भी हम लेते हैं 5 -3, ठीक है, तो अब इनसे हमें जोड़ना है। तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 होता है, जब कुछ नहीं होता तो 1 ही होगा, तो 2 और 1 कितना हो गया, 3, ठीक है। अब ये 2 है, दोनों तरफ 2 है, तो हमने ये कॉमन ले लिया, ठीक है, तो हमने 2 ले लिया यहाँ पे प्लस, पहले हम प्लस का चिन्ह भी नहीं डालना, जैसे अभी मान लो कि अभी यहाँ पे कुछ नहीं डाला, 5 और 3 यहाँ माइनस का है, तो घट के यहाँ पे गया जगह 2, प्लस किसका चिन्ह बड़ा है, माइनस का है, प्लस का, तो प्लस का चिन्ह बड़ा है, इसलिए हमने प्लस लगा दिया। अब ये 3 है, तो हमने कॉमन 3 ले लिया, ठीक है, तो ये आ गया इसका आंसर, ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब एक और चीज़ है कि भाई कॉमन लेना, ठीक है, आपने ये करा होगा ना, ये वाला, यहाँ पे होता था 2a प्लस 4a, ऐसे होता था ना। अब इसका हमें कॉमन लेना होता था। अब यहाँ पे 2a है, तो 2a बाहर आ गया, तो अंदर क्या बचा, 1 प्लस 2, यही हुआ ना अंदर। यानी कॉमन जो हम पहले लेते थे, जैसे एक मान लो ऐसे करके करते थे, x² प्लस x 2
2x। तो ऐसे करते थे ना, तो आगे ना x बाहर आ गया तो एक x अंदर बचा, अंदर 2 बच गया। ठीक है, इस तरह से हम कॉमन नहीं निकालते थे, तो ये वैसे ही है। तो ये 2 था तो इसको हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, यानी आपको ये देखना था। यानी हमने ऊपर हमने देखो, ऊपर हमने जोड़ना सीख लिया कि रूट वाली संख्या जुड़ती कैसे। अब है यहाँ गुना करना, तो रूट वाली संख्या का गुना करने का देखो पंगा। देखो ऊपर क्या था कि 2 + 3 नहीं जुड़ते, ठीक है, 9, बस इतने पे हमें छोड़ देना है। अगर यहाँ पे इस तरह हो, जैसे मान लो 2 × 3 हो, तो क्या होगा, ये गुना हो जाएंगे, 2 दूनी 6, तो क्या आ जाएगा √6। इसका ये आंसर होगा। यानी गुना हो सकते हैं रूट वाली संख्या, लेकिन जुड़ नहीं सकते। इसको आप ये नहीं लिख सकते 5, इसको आप √5 नहीं लिख सकते। हम 2 और 3 को जोड़ के 5 लिख दें, ये हम नहीं करेंगे। क्या करना हमें, यानी ये जुड़ते नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या, ये गुना हो सकते हैं। 2 और 2 दूनी 6, तो हमने 6 लिख दिया। 6 और 2, पहले तो हम जो बाहर की संख्या उसको गुना करते थे और अंदर की संख्या उसको पहले हम गुना कर देंगे। तो 6 × 2 × 5, तो ये हो गया 6 दूनी 12 गुना, अब देखो 5 × 5 = 25। अब 25 का वर्गमूल क्या होता है, 5। तो यहाँ गया 5, मैंने करा था ना वर्ग स्क्वायर वगैरह, तो ये रूट वर्गमूल हो गया 25 का 5, तो 12 × 5 = 60, तो इसका आंसर हो गया 60। तो गुना करना आप समझ गए कि अंदर की संख्या गुना हो सकती है, लेकिन प्लस मत कर देना। जैसे कि मैंने बताया कि 2 और 3 5 मत लिख देना, वो गलत हो जाएगा, लेकिन गुना आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब है जो भी संख्या दे रही है रूट वाली संख्या, इसको भाग देना है। अब रूट वाली संख्या भाग कैसे देना है, तो लिख लो पहले। भाग देने का नीचे लिख सकते हैं ना बटे में 3, तो ये ईजी है। अब देखो इसको और थोड़ा सरल करके लिख लेते हैं। तो 8 × 2, यहाँ पर तरफ की 15 √3। ठीक है, तो अब 2 से 4 कट गए हैं, 2 दूनी मतलब 2 के 2 कम 2 और 2 × 4 8, ये कट गया। अब देखो रूट वाली संख्या कैसे भागोगे। देखो 3 × 1 = 3 और 3 × 5 = 15, सिंपल दिख रहा है हमें। तो आ गया 4, अब √5 बचाइए गुना √5, तो आंसर आ गया 5। ठीक है, इतना आंसर आ गया। अब इसे और सरल करके अगर आप करना चाहो, तो जैसे कि देखो 8 गुना √15 था, 2 गुना √3 था। यहाँ तक आंसर ठीक है, लेकिन अगर आप सरल करके और लिखना चाहो तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 8 2। अब देखो √15 है, तो इसको हम यूँ करके भी तो लिख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे गुना, इसको हम यूँ करके भी लिख सकते हैं √3 गुना √5। ठीक है, इस तरह भी लिख सकते हैं, क्योंकि 3 × 5 = 15 ही हो गया और हम 15 आ गया ना, तो इसको हम सरल करके यूँ लिख सकते हैं। तो 3 से 3 कट गया, तो √3 से 2 और ये 2 एकम 2 और 2 × 8, तो ये आंसर वही आ गया 8 5, सॉरी 4। तो आंसर वही आ गया 4√5। तो समझ गए ना यहाँ पे कि अगर आप ऊपर जैसे मैंने करा वैसे सिंपल भी कर सकते हो, और अगर आप इसे और सरल करना चाहो तो इसे हम लिख सकते हैं ना 3 रूट और 5 रूट, तो 5 या 15 ही होता है, क्योंकि अंदर की संख्या तो गुना हो जाएगी, तो आंसर तो वही है। तो हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 3 से रूट से 3 रूट कट गया और इसको काटने के बाद आंसर वही आया 4√5। मतलब कि मतलब 3 चीज़ हमने समझा कि √2 है प्लस √4 है, तो आप इसका आंसर नहीं लिखोगे, यहीं पे इसको छोड़ दोगे। और अगर √2 प्लस √2 करना है, कॉमन है, एक जैसी संख्या है, तो इसका आंसर 1 यहाँ पे होता ही है, तो 1 1 2 हो गया, और ये हम कॉमन ले लेंगे, ये 2 आ गया। यानी कि प्लस करना आप सीख गए, यानी कि अलग अलग हो तो प्लस नहीं होगा, कॉमन हो तो प्लस कर सकते हैं। गुना में यही चीज़ अगर गुना में लिखी हो, ये गुना हो जाएगी, 4 दूनी 8, तो ये रुक देंगे 8। और अगर काटना हो यानी भाग, तो भाग भी हो सकता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो इसका आंसर आ जाएगा √1
2, तो ये बाहर आ जाएगा तो 1/√2 समझ गए होगे। तो ये इस तरह से हो सकता है, ठीक है। तो यानी आप भाग देना, गुना देना, जमा देना, ये मेरा मकसद आपको रूट वाली संख्या में बताना, तो आप समझ गए होगे। अब हमने ये सब कर लिया, हमें 3 चीज़ इसमें जो मेन आती है, जो हम 3 चीज़ समझ, अगर आप ये 3 चीज़ समझ गए तो ये समझ लो ये जो बहुत कुछ जो होता है ना बेसिक, आप वो समझ जाओगे। अब देखो कभी भी परी में ध्यान समझना ही चाहिए, परी में और अपरी में, अपरी में यानी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, ठीक है, या घटाया जाए, ठीक है। कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए, तो उसका रिजल्ट जो क्या होगा, अपरिमेय ही होगा, ठीक है। अपरिमेय, समझ गए कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को या तो जोड़ा जाए या घटाया जाए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अपरिमेय होगा। अब कैसे? अब 2 क्या है, एक परिमेय संख्या है, मान लो मैंने इसे √2 से जोड़ा, अब ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो मैंने ये बताया था कि जुड़ते ही नहीं है, ये तो इतने पे छूट जाएगा, है ना। तो इसका रिजल्ट ये क्या हुआ, ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि जब अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से जोड़ा जाए तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो ये क्या होगा, एक परिमेय, मतलब सॉरी अपरिमेय हो गया, तो समझे। तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। अगर घटाया जाए, मान लो 4√3, अगर मैं इसे घटाऊँ, ये क्या है, परिमेय है ना 4, लेकिन ये क्या अपरिमेय है √3। अगर मैं इसको घटाऊँ तो ये इतने पर आएगा, घटता इसका रिजल्ट तो कुछ आएगा नहीं। तो ये क्या होगा, इसको भी हम अपरिमेय ही बोलेंगे, क्योंकि ये अपरिमेय है और हम जब इससे जोड़ते हैं तो ये इसका रिजल्ट भी होता है अपरिमेय। तो ये दोनों संख्या अपरिमेय हो गई। यानी हम इतना समझना है कि परिमेय संख्या को जोड़ा जाए, घटाया जाए अपरिमेय से, तो उसका रिजल्ट जो होगा वो अपरिमेय ही होगा। यहाँ तक समझ गए। दूसरा है कि अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या को गुना किया जाए, ठीक है, या भाग किया जाए, किससे, परिमेय से, परिमेय संख्या से, तो उसका रिजल्ट क्या होगा, अपरिमेय होगा, ठीक है। यानी कि अपरिमेय हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, √2 ले लेते हैं, ठीक है। अब उसे हम गुना करते हैं 2 से, ठीक है, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, 2√2, तो ये क्या हुआ, अपरिमेय ही हुआ। तो यानी कि जो परिमेय संख्या को हम किसी भी अपरिमेय संख्या को किसी भी परिमेय संख्या से गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट हमेशा अपरिमेय होगा। अब भाग देने का था, भाग दे के अब देख लो, तो ठीक है, इतना रहेगा। तो ये भी क्या होगा, अपरिमेय होगा, इसे हम अपरिमेय ही कहेंगे, ठीक है। तो यानी कि आप समझ लो कि अपरिमेय संख्या हो और उसे परिमेय संख्या से भाग दे, गुना दे, तो रिजल्ट जो हमेशा होगा वो अपरिमेय होगा। आप करके भी देखो कई सारे उदाहरण से, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो मैंने 2 उदाहरण तो दे दिए, आप और भी कई सारे करके देखना, तो उसका रिजल्ट जो होगा अपरिमेय होगा। अब इसमें मेन, अब जो तीसरी चीज़ है इम्पोर्टेंट, अगर अपरिमेय हो इधर, ठीक है, अपरिमेय और इधर भी अपरिमेय। अब देखो, उधर हमने परिमेय और अपरिमेय होती थी, इधर क्या है, दोनों अपरिमेय हैं। अगर अपरिमेय अपरिमेय को जोड़ा जाए या घटाया जाए या गुना किया जाए या भाग किया जाए, इसका जो रिजल्ट होगा वो परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है, ठीक है। यानी इसका जो रिजल्ट होगा वो दोनों हो सकता है। अब देखो कैसे, अब मान लो कि रूट, वो पहले हम करते भाग करते हैं, वर्गमूल 2 और वर्गमूल 2 को भाग देते हैं। अब ये कट गया, दोनों क्या अपरिमेय है, कट गया, तो क्या आ गया 1। अब 1 क्या है, परिमेय संख्या, तो रिजल्ट क्या आया, परिमेय, ठीक है, परिमेय भी आ सकता है। और अगर यहीं देखोगे इसे, मान लो कि यहाँ √4 है और ये √2 है, इसको हम भाग देते हैं, तो क्या आएगा 1 और ये हो गया 2, तो 1 बटा इसका आंसर आ गया √2। तो ये क्या है, अपरिमेय। यानी कि
जब हम भाग देंगे तो परी में भी रिजल्ट आ सकता है और आपरी में भी रिजल्ट आ सकता है। उसी तरह अगर हम गुना करें, दोनों आपरी में है, इसको हम गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 2। तो ये क्या है, परिमेय संख्या, यानी गुना करने पे क्या आया, परिमेय। आप कुछ बच्चे कहेंगे 2 कैसा आ गया, अब देखो 2 को 2 से गुना करा तो 4 आ गया। अब 4 का वर्गमूल क्या होता है, 2, ठीक है, 2 के नीचे हम 1 लिख सकते हैं। अब उसी तरह आप मान लो गुना करते हैं हम 2 गुना 3, तो ये हो गया 3 दूनी 6। अब 6 क्या वर्गमूल 6 जो है, रूट 6 वर्गमूल 6, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो यानी कि परिमेय भी रिजल्ट हो गया, अपरिमेय भी रिजल्ट हो गया। उसी तरह अगर हम इसे प्लस करें, अब प्लस करें या माइनस करें, जो भी, देखो 2 है प्लस 2, तो इसका आंसर आ गया 2√2। ये क्या है, परिमेय है, सॉरी अपरिमेय है, ठीक है। देखो जब हम जोड़ते हैं ना, घटाते हैं जोड़ते हैं, तो इसका रिजल्ट तो अपरिमेय आया, ठीक है। तो आप कमेंट में बताओ ऐसी कौन सी संख्या जिसे जोड़ने और घटाने पे उसका रिजल्ट परिमेय आएगा, ठीक है। ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। तो यानी कि हमने इसे ही सीख लिया, यानी आप समझ गए मोटा मोटा, तो आप समझ गए कि अपरिमेय को अपरिमेय से भाग दे, गुना करे, इस चारों चीज़ करे, कंडीशन डाले, तो उसका रिजल्ट परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय हो सकता है। तो मैंने यहाँ पे कोशिश कर आपको अच्छे से समझ आए। तो ये चीज़ आपको क्लियर हो गई, तो मैं देता हूँ अभी गारंटी, अभी मैं जो मैं कराऊँगा, अब मैं कराने जा रहा हूँ 1.5 के क्वेश्चन आंसर। आप देखो यूँ करोगे चुटकियों में, अभी देखो कराता हूँ आपको, खुद ही बताओगे इसका आंसर ये है। अगर आपको मैं सीधा कराने लगता ना तो आप फिर फंस जाते और समझ नहीं पाते। आप देखो कैसे आपको हर एक चीज़ समझ आएगा और आप दूसरों को भी समझा पाओगे। तो अब हम आते हैं 1.5 में क्वेश्चन आंसर पे। तो हमें यहाँ पे बोला नीचे दी गई संख्या बताना है अपरिमेय है या अपरिमेय है। तो अब देखना आप खुद बताओगे। पहला हमसे क्या पूछ रहा है, 2 माइनस वर्गमूल 5। अब देखो हमने अभी क्या पढ़ा था, ये क्या है परिमेय, ये क्या है अपरिमेय। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, परिमेय को अगर अपरिमेय से जोड़ा जाए, घटा जाए तो रिजल्ट क्या होता है, अपरिमेय। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये अपरिमेय है और ये परिमेय, तो इसका रिजल्ट क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो यानी ये संख्या क्या है, अपरिमेय, ठीक है। बस यहाँ पर रीजन लिख देना कि अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से घटाने पे उसका परिणाम अपरिमेय होता है, ठीक है। पहला इतना आसान था। अब देखो दूसरा यहाँ पे हमें दे रखा है 3 + 23। तो इसको हम बाहर निकाल दे, 3√23√23। अब देखो ये प्लस का 23 है, ये माइनस का 23 है, तो कट गया। तो आंसर क्या आ गया, 3। इसके नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो क्या हो गया, ये परिमेय हो गया, ठीक है। सिंपल था, तो ये हो गया परिमेय। अब हम दूसरा पे चलते हैं, तीसरा पे चलते हैं। देखो बेसिक जो होता है ना सबसे ज़्यादा, अगर आप बेसिक करोगे तो आपको सारे क्वेश्चन यूँ समझ आएंगे। तो बस ध्यान से समझते रहो, आपको बहुत ही आसानी से सब समझ आता रहेगा। तो यहाँ पे हमें भाग देने को दे रखा है और बताना है अपरिमेय अपरिमेय। अब देखो 7 है, नीचे भी 7 है, तो सिंपल, ये कट गया, 2 से 2 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत उतार दिया, 2/7 √7 और √7 है, तो 7 से 7 कट गया, तो आंसर क्या आ गया, 2/7। और ये PYQ के रूप में लिखा है, तो इसका आंसर क्या हो गया, परिमेय। सिंपल, समझ रहे हो ना। देखो कितना आसानी से समझ आ रहा है। तो यही होता है बेसिक करने के फ़ायदे। जब आपने बेसिक कर लिया, आप समझ गए कि हाँ यूँ होगा। अब अगला है √2 और भाग 1/√2 है। अब ये बताना है परिमेय है या अपरिमेय। अब देखो हमने एक और चीज़ करा था कि परिमेय संख्या को भाग दे अपरिमेय से या गुना करे तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अपरिमेय होता है, ठीक है। करा था ना अभी। दूसरे 3 मैंने पॉइंट कराए थे, उसमें से तीसरा पॉइंट इसमें लागू हो रहा है कि भाग दे रहे हैं ये परिमेय और ये अपरिमेय, तो उसको भाग दे रहे तो उसका रिजल्ट क्या होता है, अपरिमेय। तो यहाँ पे आप अपरिमेय लिख के रीजन लिख सकते हो कि परिमेय संख्या
को अगर हम अपरिमेय संख्या से भाग दें तो उसका परिणाम अपरिमेय हो सकता है। अगर एक नंबर में आता है तब सीधा अपरिमेय लिख सकते हैं, बस देख के कि हाँ भाई यहाँ पे परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो सिंपल अपरिमेय आंसर होगा। पहला हमने कर लिया। अब आते हैं 2 पाई पे, दे रखा है इसने आखिरी वाला, ये 2 पाई दे रखा। अब देखो इसका आंसर क्या है। अब देखोगे पाई क्या है, अपरिमेय, ठीक है। और वही अभी दूसरे वाले रीजन में हमने क्या पढ़ा था कि अपरिमेय संख्या को हम परिमेय संख्या से भाग दे या गुना करें तो उसका रिजल्ट अपरिमेय आता है, इसलिए हमने यहाँ पे अपरिमेय लिखा। और यहाँ पे क्या, ये अपरिमेय संख्या है तो ये गुना ही तो हो रही है परिमेय संख्या से, तो इसका रिजल्ट भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। तो हम लिख देंगे अपरिमेय। देखो समझ आया ना, सारे हो गए। कितनी आसानी से हुआ और कितना सिंपल था। और मैं उम्मीद करूँगा आपको अच्छे से समझ आ रहा है चीज़ें। नहीं आ रहा तो बता सकते हो भाई, इसलिए बेसिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने वो 3 पॉइंट समझे होंगे तो ये कुछ नहीं है, इतनी आसानी से आप समझ लो। कुछ भी आए 1 नंबर में 2 नंबर में, अब दूसरों को भी आसानी से हम देख के बता दो हाँ भाई अपरिमेय अपरिमेय। तो इसलिए मैंने जो इसके बेसिक थे वो कराने की पहले कोशिश करी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे हम करने वाले हैं दूसरा क्वेश्चन। इसमें बता रहा है निम्नलिखित व्यंजनों में से प्रत्येक व्यंजन का सरल कीजिए, यानी इनको सरल करना है। ये देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन आया, अब याद करो पार्ट 1 या पार्ट 2 में मैंने बेसिक कराया है। अब देखो यहाँ पे बेसिक ही वही यूज होगा, जैसे मैंने सर्वसन्मिका बताई थी कुछ, वही यहाँ पर इस्तेमाल होंगे। अब देखो उस बेसिक को अगर आपने नहीं देखा तो आपको ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए आप उस वीडियो को देख के आओ सबसे पहले। यहाँ पर बस मैं वो फार्मूले लिख दे रहा हूँ, वो 3 या 4 जो फार्मूले हैं कि a + b का होल स्क्वायर, इसका आंसर होता है a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का होल स्क्वायर। ये था, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ जाके कराओ। यहाँ पे मैं बस लिखूँगा, आपको समझाने लगा तो टाइम लगेगा, इसलिए मैंने पार्ट 1 या 2 में करा रखा है, तो आप पहले वहाँ जाके देख सकते हो। a - b का होल स्क्वायर होता है a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अगला होता है a प्लस b, a माइनस b, a प्लस b, सॉरी। तो इसका होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, ठीक है। तो ये 3 जो है इम्पोर्टेंट है सबसे ज़्यादा। तो हमारा जो पहला है, तो अगर आप इसे देखोगे तो यहाँ पे 3 है, यानी ये a है और ये भी a है, ये b और ये b है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखोगे 3 है और यहाँ पे 2 है, तो यानी एक जैसी संख्या नहीं हुई ना, यानी a तो हुआ ही नहीं, ये a और ये b हो गया, फिर तो नहीं अलग अलग है। यहाँ पर b भी है, ठीक है। यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी, सॉरी मैंने गलत उतार दिया, यहाँ पे 2 आएगा, 2 है। तो यहाँ पे भी अगर देखोगे ये √3 है और ये √2 है, तो यहाँ पे भी क्या हो गया, b और c हो गया, यानी अलग अलग हो गया। तो इसमें जो मैंने ऊपर की 3 सर्वसर्मिका बताए हैं वो इस्तेमाल नहीं होंगे, तो इसको हमें किस तरह करना है। तो सबसे पहले इसे देखो, ईजी तरह से करना। देखो इतना आसान है ना ये, और ये गलती कर देते हो, बस आराम से देखो। इसे देखो और इसको इन दोनों से गुना कर देना। तो क्या लिखेंगे हम, 3 2 प्लस √2, सिंपल है भाई, यहाँ तक लिख दिया। अब ये जो ये है प्लस है ना, प्लस √3, प्लस का चिन्ह डाला √3, इसे देखने का तो इसको भी इन दोनों से गुना कर दो, सिंपल है यहाँ तक भाई। अब देखो यहाँ तक कर दिया। अब 3 को 2 से, अब इसे हम गुना करते हैं जो भी अब है। अब यहाँ उतार देना अपने, इसके बाद सब सिंपल है। 3 को 2 से गुना कर दिया 6, इसको इससे गुना करें तो क्या आएगा, 3√2, ठीक है, ये आ गया। प्लस इसको इससे गुना करा तो 2√3, प्लस इसको इससे गुना करा 3 दूनी 6, 6 रूट, ठीक है। तो बस आप देखो इतना ही आंसर है, ठीक है, बस हो गया सॉल्व। तो कुछ भी मुश्किल था, सबसे पहले हमने ये जब उतार दिया उसके बाद कुछ भी मुश्किल नहीं है भाई। अब देखो यहाँ पे क्या गलती बच्चे कर देते हैं। अब देखो ये था, ये यहाँ है ना, तो क्या करते हैं, अंदर की संख्या इसको प्लस कर देते हैं और बाहर की संख्या इसको प्लस कर देते हैं। नहीं भाई वो गलत हो जाएगा। मैंने बताया था ना कि जब ये अलग अलग हो जाए, अलग अलग संख्या, इधर अलग है इधर अलग है, तो प्लस नहीं होता। मैंने करा था ना x प्लस √x प्लस y, कि ये नहीं सॉल्व नहीं होगा, इतने पे छोड़ दो। तो इसलिए इसके आगे कोशिश मत करना सॉल्व करने की, गलत हो जाएगा। तो यहीं तक हो गया इसका आंसर।
आसान था या नहीं था बताओ। अब और भाइयों अगला क्वेश्चन जल्दी जल्दी लाओ भाई, आराम से समझ आएगा, टेंशन मत लो। अगला कहता है हमसे अब देखो ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि अब देखो अगला क्वेश्चन है ये हमारा कह रहा है 3 + √3 3 - √3, इसको हमें बताना है। इसका क्या होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो सबसे पहले आप इसे ए लिख दिया करो, सेम सेम है, और ये बी है तो ये भी सेम सेम है। अब देखो वो सर्वसलीम का याद आ रही है ना तीसरा। अब देखो क्या था, a - b + b, तो इसका ये था ना a² - b का स्क्वायर। अब देखो a b है, देखो ये रहा a b है, a + b है, a b + b है, तो यानी यहाँ पे ये वाली सर्वसलीमिका लग जाएगी। ये वाला लिखने के बाद ये क्वेश्चन है तो ये जरूर लिखना है, तो इसके 1 नंबर लिख जाता है। अब देख के बता सकते हैं हाँ ये सर्वसलीमिका है। तो इसका क्या आएगा सीधा आंसर, a का स्क्वायर और b का स्क्वायर। तो यहाँ पे a कौन है, a कौन है, यहाँ पे 3 है, तो 3 का स्क्वायर माइनस का चिन्ह डाल दो, कुछ मत देखो बस माइनस का चिन्ह डाल दो। b क्या हमारे पे √3, तो √3 का होल स्क्वायर, तो क्या आएगा 3 दूनी मतलब 3 का स्क्वायर। मैंने स्क्वायर और का भी कराया था मैंने बेसिक में, पता है इसलिए कराया था, मुझे पता था ये सब यूज होते हैं, तो इसलिए बेसिक में बार बार बोल रहा हूँ, पार्ट 1 और पार्ट 2 के देख के आप बेसिक समझो। तो 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 माइनस का चिन्ह। अब ये क्या होगा 3 का हो जाएगा 9 हो गया, ठीक है 9 हो गया, ठीक है। अब 9 का भी वर्ग होता है तो क्या आ गया इसका आंसर 3, ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया 6। तो इसलिए कभी भी ना रूट लिखाओ और उसका स्क्वायर बोल दे तो सिंपल जो अंदर है ना संख्या वही लिख दिया करो। यानी ये इसलिए कहते हैं हमें रूट से स्क्वायर कट गया, इसी रीज़न है करने का, क्योंकि जब आप 3 को स्क्वायर करोगे 9 आ गया, फिर रो का फिर रूट भी दे रखा है, इसे भी सॉल्व करना पड़ेगा तो 3 आ गया, इसलिए कहा जाता है रूट को स्क्वायर से कट गया, आंसर क्या आ गया, तो इसलिए 3 लिख देते सीधा, और 9 में से 3 गया, आंसर आ गया 6। कोई दिक्कत आई ये भाई। चलो अब अगला चलते हैं। अगला हमारा है अब देखो ये वही हो गया ना a+, इसे हम देख के कह रहे हैं a + b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला। तो इसका क्या था a का स्क्वायर + 2ab + b का होल स्क्वायर। तो ये वाला हमें फार्मूला डालना है। तो यहाँ पे a कौन है ये और b कौन है ये। तो a का हमने करा वही लिख दो फॉर्मूले में जैसे जैसे लिख रखा है, 5a का होल स्क्वायर सिंपल लिख दिया + 2ab। a क्या है हमारा √5, b क्या हमारा √2 + b का होल स्क्वायर सिंपल लिख दिया। तो वही मैंने बताया था कि रूट से स्क्वायर कट गया, आंसर आया 5 + 5 दूनी 10, तो 2 √10 आ गया, और ये रूट से स्क्वायर कट गया तो ये आ गया 2, ये हो गया आंसर। कहीं भी कोई दिक्कत है, इतना आसान है, जब करोगे ना इतना मतलब मज़ा आता है ना करने में। मैथ मुश्किल लगता है क्योंकि हमें बेसिक पता नहीं होते, हमें इसलिए हार्ड लगने लगता है। जब इसे आप सॉल्व करना शुरू करोगे ना मक्खन की तरह होगा। अगला है हमारा, मज़ा आ रहा है ना करने में, जब आप खुद करोगे क्या मज़ा आएगा भाई। भाई पूरे साल मज़े कर करके पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ऐसा लगेगा कि हाँ क्या पढ़ रहे हैं, मज़ा आ रहा है एकदम, आपका दिल करेगा पढ़ने का, यार आज ये क्वेश्चन सॉल्व करो, आज ये क्वेश्चन सॉल्व करो। अब इसे देखोगे तो क्या है यहाँ पे माइनस और यहाँ पे आ गया प्लस, ठीक है। तो ये ए है और ये ए हो गया, और ये बी और ये बी सेम है ना। तो यहाँ पे एक कौन सा फार्मूला लगते हुए लग रहा है, वही ए प्लस बी और ए माइनस बी, यही वाला लग रहा है ना। तो इसका क्या था ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, सिंपल। तो यहाँ पे ए हमारे पास क्या है √5 और बी हमारे पास क्या है √2। तो
से कट गया 5, से कट गया 2, आंसर क्या आ गया 3। ठीक है भाई। अब देखो इसमें वो वाला जो था, क्या नाम है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का सॉल्व, इसमें क्वेश्चन ही नहीं है। ठीक है, तो इसका एक क्वेश्चन आप खुद से करना, खुद से क्वेश्चन बनाना या करना, या फिर आपको बनाने में दिक्कत हो रही है तो बना देता हूँ मैं। √3 प्लस माइनस √4 √3 माइनस √4। ठीक है, ये वाला मैंने इस वाले फॉर्मूले से बता दिया है। इसका प्रमाण का a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर, यानी ये वाला फार्मूला इसमें यूज होगा, a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लो और कर देना भाई। ठीक है, या फिर इसी फार्मूले से, क्योंकि इसमें क्वेश्चन ही नहीं दिया तो आपको आना तो चाहिए ना, कहीं पेपर में आ गया फिर, तो इससे भी करके देखना, और इन जितने फार्मूले थे और भी कई सारे क्वेश्चन करके देखना, तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। तो अगला हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5, परिमेयकरण। यानी परिमेयकरण करना है, इसी पे क्वेश्चन है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये बहुत ही सिंपल है, इसे देखना कितने आसानी से आप समझ जाओगे। पहला हमें दे रखा है, इसका हमें परिमेयकरण करना है। सॉरी, इसमें हर भी एक और इम्पोर्टेंट चीज़ लिख देता हूँ, हर का परिमेयकरण। तो हर क्या होता है, नीचे वाली परिमेयकरण करना। परिमेयकरण का मतलब होता है ये अपरिमेय है, इसको हमें परिमेय बनाना है। परिमेय क्या होता है, PQ के रूप में लिखना। तो यानी कि हर को जो हमें परिमेय बनाना है। तो कैसे, अब देखो, परिमेयकरण करने के लिए जो भी दे रखा हो नीचे, उसको उससे गुना कर दो ऊपर नीचे, 7 7। ठीक है, तो एक को हम इससे गुना करेंगे तो 7 ही आया। अब जब हम इसको इससे गुना करेंगे तो किस तरह से लिखा जाएगा, स्क्वायर ही हो जाएगा ना। तो क्या होगा, रूट से रूट कट गया, रूट से मतलब स्क्वायर कट गया, तो क्या आ गया, 7 ही आया आंसर। तो ये क्या था पहले, अपरिमेय, अब देखो 7 बन गया ना, यानी हर का परिमेयकरण, ये परिमेय बन गया ना, परिमेय 7। तो इस तरह से करना। अब यहाँ पे ये समझ रहे हो ना, अगर नहीं समझ तो और सिंपल करके मैं बता देता हूँ। देखो 7 स्क्वायर हो गया, और 7 क्या होता है, 49 स्क्वायर कर देंगे तो 49 रूट आ गया। अब रूट को सॉल्व करोगे तो क्या आएगा आंसर, 7 ही आएगा ना, वर्गमूल 7। तो इसलिए हम क्या करते हैं, क्योंकि आंसर जब 7 ही आना होता है ना, सेम संख्या होती है और उसका स्क्वायर लगाओ, रूट लगाओ, तो जब आंसर 7 ही आता है, इसलिए हम कहते हैं कि ये इससे कट गया। तो इसलिए बार बार ये बता रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में आए। हम क्या करते हैं, करते हो गया, आपको बताया भी होगा टीचर ने कि इसको 2 लिखा है, तो आप सीधा काट देते हो। कटता कि मैं, ये आपको पता ही नहीं भाई, क्योंकि अगर मैं स्क्वायर करूँगा 4 आया, तो 4 का भी तो वर्गमूल होता है, तो 2, इसलिए हम सीधा काट देते हैं। तो आपको लेकिन रीजन पता होना चाहिए कि क्यों काटते हैं। ठीक है, तो ये पहला हो गया। तो अगला क्वेश्चन है थर्ड पार्ट, इसको करते हैं, इसको फिर शायद समझ जाओ अच्छे से, शायद क्या यार, पक्का समझाऊंगा। 5 2, तो वही हमें चीज़ करनी होती है। पहले हमने संख्या उतार देते जो हमें दे रखा है, इस बार ध्यान से देखना। इसको ऊपर नीचे से गुना कर देते हैं, बस। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस, और बस उतार दिया। ठीक है, ऊपर का सिंपल हो गया गुना, ये तो 1 से गुना करेंगे तो वही संख्या आ गई। ठीक है, बात आते हैं नीचे पे। अब देखो ये क्या है, a प्लस b, और ये हो गया a माइनस b। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लग गया, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, समझ गया ना। तो यहाँ पे a क्या है, 5। तो जब आप 5 डालोगे इसमें, a का स्क्वायर माइनस √2, यानी a हमारा जो है वही लिखेंगे ना, ये क्या हमारा 5 रूट और 2 रूट। तो ये इससे कट गया, रूट से स्क्वायर कट गया, तो आंसर क्या आएगा, 5 और 2 तो 5 माइनस 2, 5 √2
5 में से 2 गया, क्या आया आंसर 3। तो ये हो गया हमारा आंसर, यानी कि हर का परिमेयकरण हमने कर दिया। तो कितना ईजी है, समझ रहे हो ना। यानी यहाँ पे सिंपल अगर देखोगे तो कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, a माइनस ए प्लस बी और a माइनस बी, इसका a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर, ये मेन फार्मूला लग रहा है यहाँ पे, और ये इतना सिंपल है। ठीक है, तो ये होने के बाद अब चलते हैं अगला पे। अगला जो है हमारा, समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बताओ, कमेंट में बताओ। नहीं समझ आ रहा तो मैं जब ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाएगा तो मैं एक और वीडियो डालूंगा जिसमें मैं हर एक इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा सिर्फ। तो अगर नहीं समझ आ रहा तो लिख दो कि हाँ भाई ये समझ नहीं आया, तो जब मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने जो एक वीडियो होगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जिसमें मैं उसको ले लूँगा उससे अच्छे से, और अगर नहीं हो रहा तो मैं और तरीके समझाऊँगा ताकि आपको समझ आए। मेरा मकसद आपको समझ आना चाहिए। अब इसको करते हैं, तो वही ये क्या है, प्लस में माइनस में, सॉरी माइनस में, तो इधर हम प्लस से गुणा कर देंगे, सॉरी रूट नहीं है, 2 बस, 7 प्लस 2। ठीक है, तो ऊपर का तो सिंपल भाई जैसा है वैसा ही लिख दो, प्लस 2। यहाँ तक क्लियर है। अब है वही ए का, यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया करो इधर को। ठीक है, अब हम समझ गए ना कौन सा फॉर्मूला लग रहा है। तो a प्लस बी, a माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला इधर लिख दिया करो, बस हमें समझना कि यहाँ पे यूज क्या हो रहा है। तो a क्या है हमारे पे, ये तो a का स्क्वायर करेंगे तो 7 ही आएगा, क्योंकि आप देखोगे अगर मैं यूँ करके 7 a का स्क्वायर डालूँ तो क्या आएगा 7। मैंने 7 लिख दिया, माइनस चिन्ह है फार्मूले में तो माइनस का चिन्ह मैंने डाल दिया। अब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर रूट नहीं है कि 2 ही आएगा। 2 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा 4। तो 7 प्लस 2, 7 में से 4 गया 3, ये हो गया हमारा आंसर। कहीं कुछ दिक्कत है तो ये हमारा परिमेयकरण जो करना है वो हमारा हो गया हर एक क्वेश्चन। तो इसी के साथ 1.5 ख़त्म हुआ। अब अगले हम करेंगे 1.6। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इसमें समझ आया होगा।